नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय नोएडा सेक्टर 21 के स्टेडियम में हूँ और यहाँ पर उत्तराखंड का एक महाकौथिक यह मेला लग रहा है। इसको लगे हुए लगभग 5 दिन हो गए हैं। 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर 2024 तक यह मेला लग रहा था और इसमें भारी भीड़ है। यहाँ पर ये उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति का एक संस्कृति, भाषा, खान पान इत्यादि के बारे में बहुत भारी भीड़ यहाँ पे जुटा हो रखी है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी चलते हैं शाम के टाइम, गढ़वाली गाने, कुमाऊँ और जौनसारी गीतों का भी शाम को प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो उत्तराखंड छोड़ करके पलायन की मार झेल करके यहाँ शहरों में बस गए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई और भोपाल, कानपुर, लखनऊ इत्यादि। अब दिल्ली के पास अब दिल्ली एनसीआर में भी बड़ी मात्रा में लोग रह रहे हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया और ये गुड़गांव हो गया। तो यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में लोग हो रहे हैं। तो अब ये एक शुरुआत हो रखी है यहाँ पे कि ये अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान और बोली इत्यादि बचाने के लिए यहाँ पे कौथिक करते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से यह कौथिक चल रहा है। कभी दिल्ली में चलता है, कभी गाज़ियाबाद में, कभी नोएडा में। ये आप देख रहे होंगे, ये नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 का है। ये देखिए, गेट से लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। जो लोग अपने गांव को छोड़ करके रोज़गार की तलाश में इस नोएडा के शहर में आए हैं, दिल्ली के शहर में आए हैं, अपनी भाषा, संस्कृति बचाने के लिए यहाँ प्रोग्राम करते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और यहाँ पे उत्तराखंड की जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ पे यहाँ पे सब मिल रही हैं। ये देखिए, लोहा घाट की शान, लोहा घाट से भी यहाँ पे सामान आया हुआ है। लोहे की कढ़ाई हो गया, इंडक्शन कढ़ाई हो गया, फ्राइंग पैन हो गई, तवा हो गया, कड़छी हो गया। तो लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे खरीद रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉल है इसमें लोगों को हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। एक मेल जोल का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि ख़रीदारी का भी एक अच्छा माध्यम हो चुका है, एक अच्छा मार्केट हो चुका है। आपको यहाँ पे हर चीज़ें मिल रही हैं। ये आप देख लीजिए, चौड़ा कोटी फल संरक्षण उद्योग भी है। देखो, बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये नोएडा स्टेडियम बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर और बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं यहाँ पर। ये इस साइड में देखिए, ये कपड़ों का भी दुकान है और यहाँ पर ये अल्मोड़ा की लोकप्रिय जो मिठाई है, बाल मिठाई है, वो यहाँ पे मिल रही है। तो कुल मिला के जो कौथिक हम एक समय अपने गांव में करते थे, अब वहाँ पे कौथिक कम हो गए, बल्कि इन छोटे छोटे शहरों में कौथिक हो रहे हैं। और आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी में आप इधर उधर आराम से जा सकते हैं। तो कितनी भारी भीड़ है, जबकि अभी दिन का समय है और अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। कल शाम को हम आए थे तो यहाँ पर भयंकर भीड़ थी, जबकि बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये उत्तराखंड चाइनीज़ फूड भी यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, मंडवे का ये खाने पीने की सब चीज़ों यहाँ पे मिल रही हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। ये देखिए, शुद्ध
जैविक उत्पाद भी हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेला आयोजन हो रहा है इस समय। भारी भीड़ यहाँ पर है इस खान पान के स्टॉल में। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर हर तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये भोला उत्तराखंड ऑर्गेनिक है। ये आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे मेरे पीछे काफ़ी बड़ी भारी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है मार्केट में, जैसे मिलते हैं मेले त्योहारों में। किसी समय में हमारे गुरु खाल का मेला लगता था, चंदौली का मेला लगता था, भड़ोली खाल का मेला लगता था। तो अब इसी तरह के मेले अब शहर में भी लगने शुरू हो गए हैं। ये उत्तराखंड एक्सप्रेस पहाड़ी आलू के टिक्के, ये देखिए आप कितनी भारी भीड़ है यहाँ पर। खान पान और खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है यहाँ पर। अभी दिन का समय है और अभी से लोग यहाँ पर भारी भीड़ है यहाँ पर। तो हर कोई यहाँ पे आना चाहता है जो कि आसपास में रहते हैं। नोएडा में बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर उत्तराखंड के काफ़ी लोग रहते हैं। सेक्टर 11, सेक्टर 12, 22, चौड़ा, सेक्टर 34, सेक्टर 51, इसके अलावा खोड़ा। और जब से यहाँ पर मेट्रो की सुविधा हुई है दिल्ली में, अब दिल्ली से भी यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम है नोएडा स्टेडियम, काफ़ी बड़ा स्पेस है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ के भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ी रसोई है, पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ। यहाँ मंडवे का मोमोज भी मिल रहे हैं, पिज़्ज़ा। ये देखिए मंडवे का मोमो, चाय, बर्गर, पिज़्ज़ा, पहाड़ी वेज सूप, चाउमीन इत्यादि। एक समय ऐसा था कि जब हम बचपन के दिनों में मंडवे को नहीं खाते थे क्योंकि इसका कलर थोड़ा ब्लैक होता था, परंतु अब उसकी बहुत कीमत हो गई है। उस समय हम इसकी कीमत नहीं समझते थे और अब इसकी बहुत ज़बरदस्त कीमत हो गई है। यह शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियों के लिए उपयुक्त भोजन माना जा रहा है। ये आप देखिए भयंकर भीड़ है इस समय नोएडा सेक्टर 21 के स्टेडियम में। ये देखिए भारी भीड़ एकत्रित है। मेरा मानना यह है कि हम यदि जिस तरह के कौतिक हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरह के कौतिक यदि हम उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों में करें तो इससे न सिर्फ वहाँ के प्रोडक्ट बिकेंगे बल्कि वहाँ के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जहाँ पर बिल्कुल लोग कम हो गए हैं, वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई है और लोग कम होने की वजह से मार्केट दुकानें नहीं चलती हैं। और वहाँ के जो दुकानदार हैं मुश्किल से सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है और 1 बजे तक ही चलती है। उसके बाद फिर वो दुकानदार
खाली बैठे रहते, मक्खी मारते रहते हैं और ग्राहक की खोज करते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं आयोजकों से निवेदन है कि वो इसी तरह के जो कौथिग मेले हैं वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी करें, और ताकि वहाँ का पलायन भी रुकेगा और वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा। नमस्कार, ये हमारे नेगी साहब हैं। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। और सब कुशल मंगल। दिग्मोहन नेगी, ये हमारे दिग्मोहन नेगी जी हैं। शायद उन्होंने वहाँ पे कोशिश करी थी एक बार वहाँ पे विधानसभा इलेक्शन लड़ने की और वहाँ बदलाव लाने की, परंतु हमारी जनता अभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है उनको, या किसी बदलाव को उनको चेंज होने में टाइम लगता है। हर जो समाज है हमारा किसी न किसी इशू पर ध्रुवीकरण पर आ जाता है। तो ये आज हम सब लोग यहाँ कौथिग में आए हुए हैं। चलिए सभी जुड़ने वालों को नमस्कार। और आज ये महाकौथिग में बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम पहाड़ी व्यंजनों के साथ में, और आदरणीय रावत जी यहाँ मिल गए हैं। तो आप सभी को भी उम्मीद करते हैं कि अगली बार, आज तो खैर ख़त्म होने वाला है, लेकिन अगली बार आप सबसे भी मुलाकात होगी। नमस्कार। तो अब अगर मेरे एक रिक्वेस्ट है नेगी जी, अगर इसी तरह का कौथिग अगर यदि हम अपने उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में करें तो हो रहे हैं। तो आयोजकों से मेरा निवेदन है। सबसे बड़ी बात है कि इससे बड़े स्तर के कौथिग पहले वहाँ होते थे। हाँ। ये यहाँ तो अब आए हैं। हाँ। क्योंकि जब गांव से लोगों ने पलायन कर दिया और लोग वहाँ नहीं रहे तो कौथिग कहाँ से होंगे? बिल्कुल नहीं तो आप ही के क्षेत्र में कालिंका का जो जतोड़ होता है उसमें इससे ज्यादा पब्लिक जुड़ती है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर सरकारों की उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है और प्राइवेट स्पॉन्सरों की कमी की वजह से व्यवस्थित नहीं हो पाता है। अदरवाइज पब्लिक गैदरिंग के हिसाब से मुझे लगता है कालिंका मेला बिल्कुल शायद जो दुसांत में होता है हमारा बिरोखाल और सल्ट के बीच में, इससे ज्यादा भीड़ मुझे नहीं लगता कहीं और। नहीं, बिल्कुल वहाँ बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और बिना किसी प्रचार के आते हैं। कोई बताने की जरूरत नहीं होती है भाई फलां तारीख को, मोस्टली दिसंबर में होता है, 4 साल बाद में आता है, तो कोई प्रचार की जरूरत नहीं होती है। लोग अपने श्रद्धा भाव से कालिंका में पहुँच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। आभार आभार आभार। तो ये देखिए भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। पहाड़ी स्वाद और पुरानी दिल्ली का मशहूर जायका, ये आप देखिए। तो मेरा कहना ये कि जो यह प्रचलन यहाँ पे, मेरा ये मानना है कि जो कौथिग अब इन शहरों में, छोटे छोटे शहरों में हम लोग अपनी भाषा संस्कृति बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर यही हम कौथिग दोबारा अपने मूल स्थान और अपने पहाड़ में करें तो इससे न सिर्फ वो पुनर्जीवित होंगे बल्कि वहाँ से पलायन भी रुकेगा और लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। तो आप देखिए इतनी भयंकर भीड़ है, मैं पूरा इस कौथिग को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग अभी 12-13 मिनट हो गए मुझे ये वीडियो बनाते हुए। यूट्यूब पर भी ये देखिए ये हमारे और मियाँ बीवी सही तो बहुत अच्छा था, सुंदर अभिनय करती ने कि मैं को अभिनय बहुत खड़ली के हैं। और हम दगड़ आगी अर्जुन सिंह रावत जी, ये पूर्व प्रत्याशी क्या बोलते हैं, ये विधायक के चुनाव भी लड़े हैं। अच्छा। तो हमारे लोकसभा सभी चुनाव लड़े हुए हैं और मैं इनका बहुत मरीज हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अरे वाह बहुत खुश हूँ आप। और खकरेल जी आप तो तुम तो मिली आज मन भाव भी हो गया, मन भाव क्या हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पे जान पहचान के मिल रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए हम एक और जगह पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे झूले, बच्चों के लिए मनोरंजन का यहाँ पे अच्छा साधन है। ये देखिए
देखिए यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, तो पूरा मनोरंजन हो रहा है यहाँ पर। उत्तराखंड के लोगों का पूरा मनोरंजन की पूरी सुविधा है यहाँ पर। ये आप देखिए यहाँ पर कॉथिक का लुत्फ उठाने बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं नोएडा में। ये देखिए हमारे जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या नाम है चैनल का? चलो काम की ओर। अरे अच्छा, अभी मैं सब्सक्राइब करता हूँ। ये भाई साहब हमारे प्रशंसक है, तो हम भाई मैं ऐसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह पर यहाँ मेले हो रहे हैं, यदि यही मेले हम अपने उत्तराखंड में गाँव में दूर दराज के इलाकों में करें, वहाँ से न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि वहाँ की जो प्रोडक्ट है जो वो भी उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और वहाँ से बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये वाला चैनल हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मैं तो ये देखिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं पूरे नोएडा स्टेडियम में, और काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ अभी जुटनी शुरू हो गई है। पूरे 5 दिन से यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। आज आखिरी दिन है, समापन का दिन है, और इसलिए और आज छुट्टी भी है, आज क्रिसमस डे भी है, तो लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल नोएडा का सेंटर प्लेस भी है, मेट्रो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। नोएडा के अलावा गाज़ियाबाद हो, इंद्रापुरम हो गया, घोड़ा हो गया, ये तो है ही पास में। जमुना पार में भी यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए ये बच्चों के मनोरंजन के लिए तो इस समय जो कॉथिक है पूरे सवाब पे है, और लोग अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। शाम को यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होता है, गाने बजाने का होता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्टैंड गढ़वाली नाच गाना हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये कॉथिक मेले यहाँ पे शहरों में हो रहे हैं, इस तरह से हमारे गांव में भी होने चाहिए, दूर दराज के इलाकों में होने चाहिए, ताकि वहाँ पे लोगों को वहाँ पे प्रोडक्ट मिल सके। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।